विश्वास के साथ गुरु महाराज जी की जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, जय जयकार करने से हम लोगों के अंदर जो हाहाकार है वह दूर होता है। जय जयकार जो महापुरुष होते हैं उनके नाम का जय जयकार होता है। क्यों जय जयकार होता है? क्योंकि भगवान विष्णु के पार्षद हैं जय और विजय, जो संसार से विजय करके चले जाते हैं, जीत करके चले जाते हैं, उसी का जय जयकार होता है। पहले विजय और तब जय, काल पर विजय और फिर उसका जय जयकार। तो इसलिए हम आप भी बड़े महापुरुषों की जय जयकार करेंगे तो हम लोगों के अंदर में भी वह क्षमता आएगी, वह गुण आएगा। इसलिए पूरे हृदय के साथ, आस्था और विश्वास के साथ हम आप हृदय खोल करके जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। ध्यान मूलम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुः कृपा। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन श्रद्धेय परमानंद बाबू के निवास स्थान पर किया गया है। कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कारण होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर भी जो सत्संग हो रहा है, गत वर्ष, एक वर्ष पूर्व इनके पूज्य पिताजी इस आसार संसार को छोड़ करके चले गए। उन्हीं के पुण्यतिथि के अवसर पर हम आप बैठे हुए हैं। इस संसार से एक दिन सबको जाना है। सदा कोई नहीं रहेंगे।
आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जो आए हैं उसको जाना है, सदा न रहा है सदा न रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बहुत बड़ा राज्य उन्होंने स्थापित किया, लेकिन सब राजपाट को छोड़ करके अंत में जाना पड़ा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि मृत्यु सत्य है। अभी हम लोग जो संसार शरीर में है यह असत्य है, मृत्यु ही सत्य है। लेकिन मृत्यु से हम आप भागते हैं, सोचते हैं कि हमारी मृत्यु नहीं हो, इसलिए हम भागते हैं। मृत्यु किसी को पसंद नहीं है। पूछिए किसी को कि आप मरना चाहते हैं, कोई नहीं कहेगा कि हम मरना चाहते हैं। सोचते हैं कि हम सब दिन जिंदा रहें, इस सब दिन संसार में रहें, शरीर में रहें। यही वृत्ति हिरण्यकश्यप के भी अंदर हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु। हिरण्यकश्यप, उनके अंदर में भी यही वृत्ति आई थी कि हम कभी मरे नहीं, सब दिन के लिए अमर हो जाए। यही वृत्ति उनके भी अंदर आई और इसके लिए उन्होंने तपस्या किया, बहुत घनघोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम कभी नहीं मरे। माता जी से अनुरोध है बातचीत ना करें, श्री सद्गुरु गौप नहीं करिए, इन्हें ध्यान देकर किया। तो हमरा सब ठंडी के महीना बहुत देखे छे, लोग सब घोड़ा के पास बैठल छे ठंडी भगावे खातिर। आ हमरा सब सत्संग में आयल छियै, इहो एकटा घोड़े छियै, 10 गोरे जमा छै, एहुठना एकटा घोड़े लागल छै। लेकिन कोन घोड़ लागल छै? आवागमन के ठंड के दूर करे के लिए, जन्म मरण के चक्र में जे जीव पड़ल छै, ए जीव के आवागमन से निकाले के लिए, जन्म मरण के चक्र से हटावे के लिए ई घोड़ा लागल छै। ए घोड़ा के जे सेवन करते वो जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए आजाद भए जेते। ए खातिर हाँ, तो इन्हें ध्यान देने छियै, गपशप नहीं करने छियै। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था कि हिरण्यकश्यप के भी मन में था कि हम कभी नहीं मरे। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम मरे ही नहीं, कभी मरे ही नहीं। ब्रह्मा जी कहते ये तो नहीं हो सकता है कि तुम कभी नहीं मरोगे, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन और कोई वरदान मांगो तो हम तुमको दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या मांगा? हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा? न मैं दिन को मरूं, न रात को मरूं, न मैं घर में मरूं, न मैं बाहर में मरूं, न मैं धरती पर मरूं, न आकाश में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न कोई शस्त्र से मरूं, न मैं कोई मनुष्य से मरूं और न मैं कोई जानवर से मरूं। मतलब उन्होंने सोचा कि हम ब्रह्मा जी को ऐसे बांध देते हैं कि शायद हमारी मृत्यु ही कभी नहीं होगी। ऐसा उन्होंने सोचा। अपने बुद्धि के अनुसार हम आप भी सोचते हैं कि हमारी भी मृत्यु नहीं हो, चाहे जिस डॉक्टर के पास जाना पड़े। उतना तो तपस्या करने की क्षमता नहीं है कि हजारों हजार बरस करेंगे। 1-8 घंटा ध्यान करने के लिए कहते हैं तो सबको भारी लगता है नहीं।
हम लोगों को लगता है, हमें तो लगता है कि हिरण्यकश्यप हम लोगों से आगे थे। बोलिए श्री सद्गुरु। हिरण्यकश्यप हजारों वर्ष खाना पीना छोड़ छाड़ करके अमर होने के लिए कम से कम कोशिश तो किया, लेकिन चाहे वह अज्ञानता में कोशिश करे, लेकिन किया था। हम आप तो कोशिश भी नहीं करते। हम आपके मन में ये भावना भी नहीं आती है कि कम से कम अमर होने के लिए कोई उपाय करें। उन्होंने तो उपाय किया कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके, पत्नी को छोड़ करके, बाल बच्चा को छोड़ करके, राजपाट को छोड़ करके चले गए, घनघोर तपस्या किए। तो उन्होंने तपस्या में यही मांगा कि हमको न मैं दिन में मरूं न रात में, मतलब अपने को इस मांग से उनका मन में विश्वास हुआ कि अब मैं किसी तरह से नहीं मरूंगा, लेकिन मरना तो ध्रुव निश्चित है। मृत्यु से कौन बचा सकता है? कोई कितना हो कोशिश क्यों नहीं करे, लेकिन मृत्यु ऐसा ध्रुव सत्य है कि वह आपको कहीं भी चले जाइए, वे आपको नहीं छोड़ेंगे। गुरु महाराज जी कभी कभी एक कहानी कहते थे। उपनिषद की ये कहानी है, उपनिषद में ये कहानी है। तो ये उपनिषद की कहानी गुरु महाराज जी कभी कभी कहा करते थे कि धर्मराज के दरवाजे के आगे एक वट वृक्ष था। वह वट वृक्ष के ऊपर एक कबूतरी निवास करती थी। तो कबूतरी बराबर धर्मराज के दरबार आंगन द्वार पर जाते थे दाना चुगने के लिए। तो सभी दिनों की भांति एक दिन जब यह दाना चुग रही थी, तो धर्मराज कबूतरी को बड़ा गौर से देखा, सरसरी निगाह से टकटकी लगा करके गौर से देखा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। देखिए, देखना और टकटकी लगा करके देखना, एकदम दृष्टि गड़ा करके देखना अंतर है। इसी को कहते हैं देखो दाखो ताको मत, खाओ पियो चखो मत, बोलो बालो बको मत। मतलब देखना है लेकिन सरसरी निगाह से नहीं, टकटकी लगा करके नहीं। कोई लड़का देखता है किसी लड़की को टकटकी लगा करके, तो समझ जाइए कि कोई राज है, कोई भेद है, कोई काम, कोई मतलब मन में कुछ चल रहा है। तो यमराज भी देखे, लेकिन यमराज के देखने का कुछ भाव अलग था। यमराज के देखने का भाव अलग था, लेकिन सरसरी निगाह से टकटकी लगा करके यमराज भी देखे। तो यमराज जैसे सरसरी निगाह से देखे, टकटकी लगा करके देखे, तो कबूतरी डर जाती है कि यमराज और दिन हमको इस तरह से नहीं देखते थे और आज इस तरह से क्यों देखे, कोई जरूर कारण है। मैंने कहा कि यहाँ पर सत्संग हो रहा है, इसमें भी कारण है। इसी तरह से वह भी सोची कि जरूर कोई कारण है कि हमको एक टक से सरसरी निगाह से देख रहे हैं। वह डर के मारे चली गई, वट वृक्ष पर बैठ गई। उधर से सभी पक्षियों का राजा होता है गरुड़। गरुड़ सभी पक्षियों का राजा होता है। तो राजा जब आए, गरुड़ जी महाराज आए, तो ये बहुत थर-थर कांप रही थी। तो गरुड़ जी पूछते हैं कि कबूतरी क्यों तू इतना भयभीत है, क्यों इतना डरी हुई है, क्यों तू थर-थर कांप रही है, क्या बात है, हमको बताओ। तो वह कबूतरी कहती है कि आज मैं धर्मराज के दरबार में दाना चुग रही थी, लेकिन वह हमको बड़ी सरसरी निगाह से देखे, पता नहीं क्या होगा। डर गई हूं, थर-थर कांप रही हूं। बोले कि डरो मत, थर-थर मत कांपो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुमको वहां पहुंचा दूंगा
जहां पर यमराज की भी पहुंच नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहीं भी चले जाइए, लेकिन यमराज के राज से तो आप नहीं निकल सकते हैं। हाँ, यमराज के राज से भी निकलने का है मार्ग, लेकिन बाहर में नहीं है। बाहर में यमराज के मार्ग से आप नहीं निकल सकते हैं। अंदर है वह रास्ता, लेकिन अंदर वाला रास्ता को जानिएगा तब न, कीजिएगा तब न यमराज के रास्ते से निकलिएगा। तो बाहर में लेकिन कहीं भी जाइए, यमराज के रास्ते से आप नहीं निकल सकते हैं। तो गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि मैं तुमको 7 समुद्र के उस पार में दे आता हूं। पीठ पर बैठाए। गरुड़ का चाल गति बहुत तेज होता है। ऐसे जो हम ये गरुड़ देखते हैं, हाँ, इसका चाल तो कुछ धीमा है, लेकिन भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़, उसकी बहुत तेज चाल है। जैसे मन तेज चलता है, ऐसे गरुड़ के भी चाल को कहा गया है। तो गरुड़ जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। आंख का पल गिरने में जितना समय लगता है, उतना ही उससे भी कम समय में वे 7 समुद्र के उस पार एक पहाड़ की गुफा में उनको दे दिए। ऊपर से एक चट्टान से ढक दिए और तुरंत वहां से आए धर्मराज के पास। और धर्मराज से पूछते हैं कि आप मेरी प्रजा को सरसरी निगाह से देख रहे थे, टकटकी लगा करके देख रहे थे, क्या बात है? बोले कि देखिए, मैं सोच रहा था कि छोटी सी कबूतरी और इसकी मृत्यु 7 समुद्र के उस पार में होने वाला है, लेकिन मैं सोच रहा था कि अभी तक ये दाना चुग रही है मेरे दरवाजे के सामने में, ये 7 समुद्र के पार कैसे जाएगी? और उसकी मृत्यु तो अभी निश्चित है। हाँ, उसका समय पूरा हो गया है। तो गरुड़ जी कहते हैं, मैं तो उनके हित को समझ करके, उनकी भलाई को समझ करके मैं उसको 7 समुद्र के उस पार पहाड़ के गुफा में धड़ दिया हूं। बोले कि तुमने मेरा असंभव काम को संभव कर दिया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। आवे काल विनाशे बुद्धि। जब काल आता है, बुद्धि काम नहीं करती है। जिधर नहीं जाने का उधर जाइएगा। लोग लाख मना करेंगे कि इधर मत जाओ, लेकिन आप उधर जाइएगा। लेकिन आप सोचिएगा कि हम तो बचने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जहां बचने के लिए जा रहे हैं वहीं पर आपकी शायद मृत्यु हो जाए। एक राजा सपना देखते हैं। सपना देखते हैं कि मेरे सामने में आया है मृत्यु देव, और मृत्यु देव कहते हैं कि मैं काल हूं और तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, इसलिए तुम बढ़िया से बढ़िया जगह चुन लो, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। तो राजा सोचा कि मृत्यु हमारे पीछा करेंगे, तो दरबार लगाए। सभी मंत्रियों को बुलाए, बड़े बड़े पंडितों को बुलाए। बोले कि ऐसी ऐसी घटना हमने सुना है। बोले कि तब देर मत कीजिए, कोई तेज घोड़ा से यहाँ से भाग जाइए, ताकि वहां तक आपको काल पीछा न करे। तो राजा क्या किए, तेज घोड़ा पर बैठ करके अब बहुत तेजी से भाग गए। और जो शाम का समय होता है, घोड़ा बांधता है, तो राजा सोचा कि अब हमको काल कुछ नहीं करेगा। लेकिन पीछे से काल उसके बाह पर हाथ देता है, कहते राजा यही है सही जगह, मैंने तुम्हें कहा कि सही जगह चुन लेना, यही है सही जगह, यहीं पर तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, अब चलो मेरे साथ। बोलिए श्री सद्गुरु। कितना हो आप भागिए, लेकिन भाग नहीं सकिएगा। कहां भागिएगा, किधर भागिएगा? बाहर में कहीं दौड़िएगा, सब जगह उनका क्षेत्र है, उनका हर जगह अपना डेरा डाले हुए हैं। इसलिए हिरण्यकश्यप भी भागने का कोशिश किया कि किसी तरह से हम काल से भाग जाएं,
लेकिन हिरण्यकशिपु भाग नहीं सके। अंत में परिणाम हुआ, प्रहलाद भगवान के भक्त थे, उसी का बेटा। तो प्रहलाद भगवान को मानते थे, ईश्वर को मानते थे। हम आप भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, इसीलिए सत्संग में आ गए। नहीं तो बिना बुलाए कहीं लोग जाता है। हो सकता है जानकारी दी गई होगी या नहीं भी जानकारी दी गई होगी, लेकिन आपने सुना कि भगवान की चर्चा होती है, सत्संग हो रहा है, बिना बुलाए भी आ जाते हैं। जाना चाहिए। हालांकि सत्संग में लोग बुलाने पर भी नहीं आते हैं, या बिना बुलाए भी आते हैं तो कम की संख्या में आते हैं। लेकिन और जगह है बिना बुलाए लोग ढेर जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जाते हैं, भगत करवाते हैं, अष्टजाम करवाते हैं, नाच करवाते हैं, उसमें बिना बुलाए ढेर के ढेर लोग जाते हैं। लेकिन जगह ऐसे जगह में जाना चाहिए, बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन ऐसे जगह में जाना चाहिए जहां पर पुण्य होता है, जहां पर ज्ञान होता है, जहां पर आपके जीवन में परिवर्तन होता है। ऐसे जगह में बिना बुलाए भी जाना चाहिए। बुलाने पर भी वहां नहीं जाना चाहिए जहां जाने से मन में गंदगी होता है, मन में वासना उठती है, मन में इच्छा जगती है, मन में संसार के प्रति मोह होता है। इसलिए बुलाने पर भी वैसी जगह में नहीं जाना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु के पुत्र स्वयं भक्त थे, भगवान पर विश्वास करते थे। जिस समय में ये तपस्या करते थे, उसी समय उनकी पत्नी को इंद्र आए और इनके पीछे में अपहरण करके, कयाधु को अपहरण करके जा रहे थे। रास्ते में नारद बाबा मिल गए और नारद बाबा इंद्र से पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? कोई स्त्री का अपहरण, वो भी देवता होकर के, लोग क्या कहेंगे? ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। इंद्र बोले कि देखिए ये दुष्ट की पत्नी है, ये गर्भवती है, इनके गर्भ से जो संतान होगा हम इसको मार देंगे और फिर कयाधु को पहुंचा देंगे। बोले कि ठीक नहीं है। अरे हो सकता है कि दुष्ट का गर्भ पल रहा है इनके अंदर, लेकिन ये भी तो सोचो कि कहीं दुष्ट के यहाँ भक्त भी आ सकता है, भगवान का भक्त भी हो सकता है। बोले कि नहीं, ये तो संभव नहीं। बोले कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम मुझे कयाधु को मेरे साथ रहने दो और ये मेरे साथ रहेगी, ये भगवान की चर्चा को सुनेगी, सत्संग ध्यान करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके गर्भ से जो संतान होगा वह परमात्मा का भक्त होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम भगवान की लोग क्यों प्रशंसा करते हैं? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों में चारों एक पर एक है, कोई कम थे, चारों भाई में कोई कम नहीं थे। लेकिन ऐसे क्यों इतना बढ़िया चार चार बेटा क्यों हुआ? इसलिए कि उसकी माँ गर्भवती थी तो ऋषि मुनि के पास जाती थी सत्संग सुनने के लिए। उसके पहले भी सुनती थी, उसके बाद भी सुनती थी। ऋषि मुनियों से लगाव था, धर्म ग्रंथों से लगाव था, सत्संग ध्यान को मर्यादा देती थी। इसलिए एक पर एक सुंदर से सुंदर सुकुमार पुत्र हुए। ऐसे ही हिरण्यकशिपु के भी पुत्र, हिरण्यकशिपु दुष्ट, लेकिन कयाधु एक नंबर की भक्तिनी थी। हिरण्यकशिपु दुष्ट था, ये नाग कन्या थी कयाधु, लेकिन किसी कारणवश हिरण्यकशिपु से शादी करना पड़ा। तो मां भक्तिनी थी, साथ साथ संग भी मिला किसी ऋषियों का, किसी संतों का, महापुरुषों का। और संग का रंग तो स्वाभाविक लगता है।
तो हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु तो सत्संग के रंग में रंगी ही थी, लेकिन नारद बाबा के साथ में और रंग ज्यादा गहरा हो गया और उसके गर्भ से जो पुत्र निकला प्रहलाद, वे परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति काफी आस्था विश्वास रखने वाले थे। आज हम आप सत्संगी बनते हैं, थोड़ा बहुत जब कष्ट होता है कहते हैं सत्संगियों भेलिए न तैयो दुखे है की करबे सत्संग ध्यान क्या कहे, ऐसा बढ़िया घरे दुआर के काम धंधा छै, कम से कम पोतों के खेलेबे न, पोतियों के खेलेबे तो पुतों कहते ने बड़ा बढ़िया हमर सासू माँ छै, मानते कनिटा खाइल देते बढ़िया से, आ सत्संग में छोड़ के चल जेबे, सब चीज छोड़ के चल गेले सत्संग, जा सत्संग में खाइल देता होते रहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। थोड़ा ध्यान दीजिए, आप सत्संग में आते हैं, सत्संग में आते हैं, घर द्वार के काम धंधा को छोड़ करके आते हैं, सत्संग के रंग में रंगते हैं, तो इसके द्वारा यही रंग जब आप लेकर के जाते हैं घर परिवार में, कुछ न कुछ जरूर प्रभाव पड़ता है। तो कयाधु उस रंग में रंगी थी, लेकिन उनके गर्भ में जो प्रहलाद पल रहा था वो भी उसी रंग में रंग जाता है। कयाधु जब जब करती थी तो भीतर में प्रहलाद भी जब करता था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। माँ इधर बाहर में जब करती थी और उधर अंदर में प्रहलाद भी जब करता था। देखिए कैसा तार लगा हुआ है। आप लोग सुने होंगे कि अभिमन्यु गर्भ में था और एक दिन सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा कहती है कि पतिदेव थोड़ा सा हमें चक्रव्यूह की रचना के संबंध में सुनाएंगे कि चक्रव्यूह की रचना क्या होती है। थोड़ा इनके संबंध में हमें सुनाएं। मैं जानने की इच्छा से आपसे पूछ रही हूँ। कोई भी बात आप जानने की इच्छा से पूछिएगा और सही में हृदय से आप सुनिएगा, मन लगा करके सुनिएगा, तो वह अंदर तक वह बात धस जाता है। अंदर तक धसने पर आपके अंग अंग में वह बात का प्रभाव पड़ जाता है और आपके गर्भ में जो बच्चा होता है वह भी आपसे जुड़ा हुआ रहता है। उसका नस नारी आपके नस नारी से वह जुड़ा हुआ रहता है। तो माँ जैसे कोई भी बात गहराई से सुनती है वह बच्चा पर भी असर पड़ता है। तो अर्जुन उनको सुनाने लगे इस तरह का चक्रव्यूह होता है, 7 फाटक होता है, एक एक फाटक में इस तरह से पहरेदार होता है, उसको तोड़ने का ऐसे ऐसे नियम है। सारी बात की व्याख्या दिए, सुनाए किनको? सुभद्रा को। और अभिमन्यु पल रहा था सुभद्रा के गर्भ में। अब देखिए एक समय में जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी और जयद्रथ उनको इतना दूर लेकर के अर्जुन को चले गए थे कि अर्जुन को उधर से लौटना बिल्कुल असंभव था। और इसी बीच में द्रोणाचार्य, दुर्योधन, ये सब मिल करके चक्रव्यूह की रचना कर देते हैं और कहते इसी चक्रव्यूह में पांडवों को फंसा करके और उसको हम बंदी बना लेंगे और फिर हम लोगों का विजय हो जाएगा। उपाय किए। महाराज युधिष्ठिर बड़े चिंतित थे। इस कारण से चिंतित थे कि चक्रव्यूह के संबंध में केवल अर्जुन ही जानता है, इधर चारों भाई में से कोई नहीं जानते हैं। इसीलिए आज तो हमारी हार है, आज हमको बंदी बना लेंगे, फिर तो महाभारत की लड़ाई ही समाप्त हो जाएगी, फिर सत्य पर असत्य का विजय हो जाएगा। इसलिए बड़े चिंतित होकर के माथे पर हाथ देकर के बैठे हुए थे। अभिमन्यु को मालूम होता है कि बड़े पिताजी बड़े चिंतित अवस्था में हैं
तो जाकर के पूछते हैं, पिताजी क्या बात है? बड़े पिताजी क्या बात है, आप बड़े चिंतित नजर आते हैं। बोले कि हाँ पुत्र, ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे पिता के सिवा चक्रव्यूह के संबंध में कोई नहीं जानते हैं, इसीलिए तुम्हारे पिताजी बहुत दूर निकल चुके हैं, इसीलिए आज तो हमारी हार है। बोले कि हम लोगों के रहते हुए आप इतना उदास मत होइए। बोले कि इनके संबंध में तो तुम्हारे पिताजी को ही मालूम है। बोले कि मुझे भी मालूम है। बोले कि कैसे तुम्हें मालूम हुआ? बोले कि मैं गर्भ में था और पिताजी सुना रहे थे मेरी माँ को कि चक्रव्यूह का भेदन कैसे होता है। मैंने भेदन करने के लिए तो जान गया, 7 फाटक तक जाने के लिए, 7 फाटक को तोड़ने के लिए भी जान गया, लेकिन निकलने के समय जो पिताजी बतला रहे थे उस समय में मेरी माँ सो जाती है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जब आप सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनते सुनते जब गहरी बात होती है, या तो मन भाग जाता है सत्संग से, या नहीं तो आलस आ जाता है, हम आलस में पड़ जाते हैं। अच्छी बात सुनते सुनते अक्सर या तो आलस आता है या मन सुनने से हट जाता है। वही बात हो जाती है। सुभद्रा भी सुन रही थी बड़ा गौर से, लेकिन सुनते सुनते अधूरी बात सुनी। मतलब प्रवेश कैसे करेंगे यह बात तो सुन ली, लेकिन अर्जुन जब उसको निकलने के लिए मार्ग जब बता रहे थे उस समय वह सो जाती है। परिणाम होता है अभिमन्यु मारा गया। यही मां के थोड़ा सा आलस के कारण। तो कहते हैं कि मैं घुसने के लिए तो जानता हूं लेकिन निकलने के लिए नहीं। भीम कहता है कि काहे के लिए चिंता करते हो? अरे मैं हूं ना, मैं इसी गद्दा से तोड़ करके जब तुम प्रवेश कर जाओगे तो निकलने के लिए इसी गद्दा से तोड़ ताड़ करके निकल जाएंगे। अभिमन्यु अपनी मां से, बड़े पिताजी से सबसे आशीर्वाद लिए और जाते हैं युद्ध भूमि में। और इस तरह से युद्ध किए, इस तरह से युद्ध किए, एक एक फाटक को ऐसे तोड़ते जाते थे जैसे इसके सामने आते ही योद्धा मतलब हार खा जाते थे। इतना सूरवीर, इतनी वीरता के साथ शायद ही आज तक कोई योद्धा देखा होगा। इतनी ओज तेज के साथ युद्ध किए, एक एक फाटक को तोड़ते हुए। भीम 1-2 करके 6 फाटक तक तो गया, लेकिन उसके बाद भीम भी वहां पर बस हो जाता है, 7वां फाटक में नहीं जा सका। लेकिन ये सब फाटक को तोड़ते हुए 7वां फाटक को भी पार कर गए। और वहां पर एक नहीं 7 महारथी थे, और एक एक महारथी से उन्होंने युद्ध किया, सबको पछाड़ दिए। सबके सब आश्चर्यचकित हो गए। बड़े बड़े जो द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, कर्ण थे, अश्वत्थामा थे, बड़े बड़े सूरवीर थे, लेकिन सबको धराशाही कर दिए, सबके दांत को खट्टा कर दिए। अंत में दुर्योधन कहता है, ये दूध मोहा बालक 16 वर्ष का, और ये सबके दांत को खट्टा कर दिया है। चाहे धर्म से हो या अधर्म से, चाहे सत से हो या असत से, लेकिन यह दूध मोहा बालक का हमको सब चाहिए। मरा हुआ शरीर चाहिए, चाहे जैसे हो। तब उस समय में धर्म वाला युद्ध को छोड़ करके नियम बना हुआ था। जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी उससे पहले नियम बना हुआ था, एक योद्धा एक ही योद्धा से युद्ध करेंगे, दूसरे योद्धा उसको पीछे से या इधर उधर से वार नहीं करेंगे। लेकिन उस समय में दुर्योधन, दुष्ट दुर्योधन, सारी मर्यादा को त्याग करके बोले कि चाहे जैसा भी हो लेकिन इसका मृत्यु होना चाहिए। आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से 7 महारथी जो सामने वाले थे उसको तो नहीं चलने देते थे, लेकिन पीछे से वार कर देते थे। हम किसी से युद्ध कर रहे हैं सामने में, अब कोई पीछे से वार कर दे। इसी तरह से अभिमन्यु मारा गया। अधर्म युद्ध के द्वारा अभिमन्यु की मृत्यु हुई
और जितने भी सातों महारथी थे सबके सब उसको नमन किए, उसको प्रणाम किए कि आहा, इस तरह का महारथी शायद ही कोई हुआ होगा। सब कोई नमन किए, प्रणाम किए। मेरे कहने का ये आशय था कि गर्भ के बालक भी माँ जो काम करती है गहराई से, उस गहराई का प्रभाव बच्चा पर भी पड़ता है। जैसे प्रहलाद के ऊपर पड़ा। प्रहलाद की माँ बराबर सत्संग सुनती थी, नारद बाबा के पास रहती थी। नारद बाबा जब ध्यान करते थे, कयादू भी ध्यान करती थी। नारद बाबा जब कथा सुनाते थे, कयादू भी बड़ा प्रेम से सुनती थी। परिणाम होता है गर्भ में रहने वाला बच्चा भी वैसे ही हो जाता है, भक्त हो जाता, परम भक्त हो जाता। दानवों के बीच में रहते हुए भी प्रहलाद के ऊपर दानव का कोई प्रभाव नहीं था। भक्त के बीच में नहीं रहते हुए भी भक्त का रंग ऐसा चढ़ गया था गहरे रंग से कि ये रंग उतरने वाला नहीं था। इसलिए हिरण्यकशिपु बहुत कष्ट दिए प्रहलाद को। मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। बोले कि नहीं, आप मेरे भगवान नहीं हैं, भगवान कोई और है जो आपको भी पैदा किया है, हमें भी पैदा किया है, पूरा संसार को बनाया है। भगवान आप नहीं हैं। हाँ, आप मेरे माता पिता हैं, आप आदर के योग्य हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने को भगवान घोषित कर दीजिए। आप भगवान नहीं हैं, ना हम भगवान है, भगवान कोई और है। हम भगवान के तरह हम बन जाएं, उसमें मिल जाए तो फिर भगवान ही हो जाएंगे। लेकिन वैसी उस तरह का साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तब उसमें जाकर के मिल जाएंगे तो तब थोड़े कहेंगे कि हम भगवान हैं, अब भगवान कोई और है। तब ये तो द्वैत भाव मिट जाएगा। इसलिए बोले कि ईश्वर है, परमात्मा है। हिरण्यकशिपु बोले कि मुझे ही भगवान मानो। बोले कि कदापि नहीं। और इसके लिए उन्होंने बहुत दंड दिया, ऊंचे पहाड़ पर से गिराए, लेकिन वहां पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। समुद्र में फेंक दिया गया, वहां पर भी प्रहलाद बाल बाल बचे। पागल हाथी के द्वारा कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी हुड़ हाथी जो है नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं प्रहलाद को। अंत में अग्नि में जलाने का कोशिश किए, लेकिन वहां पर जिनको वरदान था ब्रह्मा जी का, जो चादर मिली थी होलिका को, वह चादर प्रहलाद के शरीर पर आ जाता है और होलिका जल करके राख हो गई। किसी भी प्रकार से जब नहीं मरा, अंत में कहता है कि बोल तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद कहता है हम में, सबसे पहले हम में, तुम में, खड्ग खंभ में, हम में भी भगवान है और तुम में भी भगवान है। और ये जो तलवार तुम्हारे हाथ में है, इसमें भी भगवान है। ये खंभा जो दिखाई पड़ता है, पिल्लर, हाँ, इसमें भी भगवान है। कहते हैं ये तेरा भगवान इसमें भी है। बोले कि हाँ। और वही खंभा में जोर से तलवार चलाते हैं, खंभा फोड़ करके नृसिंह का रूप धारण करके भगवान आए और हिरण्यकशिपु को ले गए देहरी में, जहां पर ओलती होता है, ओलती के पास ले गए। और उन्होंने कहा कि देखो अभी समय कौन चल रहा है, अभी दिन है कि रात है। ना उस समय में दिन था न रात था, गोसाई डुमनी का समय था। उस समय में दिन है न रात है। और अपने जांग पर बैठा लिए। बोले कि तुम धरती पर है कि आकाश में? बोले कि न धरती में न आकाश में, आपके जांग पर है। बोले कि ये देखो अस्त्र है कि शस्त्र है? बोले कि ना ये अस्त्र है न शस्त्र है। बोले कि मैं मनुष्य हूं कि जानवर हूं, देखो मुझे। बोले कि ना आप मनुष्य है न जानवर है। तुरंत वही नाखून से उनके पेट को फाड़ दिए, उसका राम नाम सत्य हो गया। बोले श्री सतगुरु महाराज। हम आपके भीतर में भी हिरण्यकशिपु बैठा हुआ है, और वही हिरण्यकशिपु कहता है कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम तो सब दिन जिएंगे। लेकिन आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आप सब दिन जीवित रहिएगा। मृत्यु होगी, अध्रुव निश्चित होगी, अटल सत्य है। जो अटल सत्य है उनसे घबराना क्यों, उनसे भागना क्यों?
उनसे एलर्जी करना क्यों? क्या जरूरत है? उसको गले लगा लीजिए, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई शत्रु है, अशत्रु को गले लगा लीजिए, मित्र बना लीजिए, तब वे आपकी हानि नहीं करेंगे। शत्रु रहेगा तो कभी भी आपकी हानि कर सकते हैं। मित्र बना लीजिए। नींद है, मृत्यु क्या है जानते हैं? मृत्यु एक प्रकार का गहरा नींद है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। साईं बाबा जब शरीर छोड़े ना, उसके नाम पर एक भजन छोटे लाल बाबा बनाए। उठा 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 बाबा, आंख खोली ताका बाबा, सुती गेलो कहने गहरी नींद हो, सुती गेलो कहने गहरी नींद हो। ये भाषा अंगिका भाषा है। भागलपुर तरफ में छोटे लाल बाबा रहते हैं, तो अंगिका भाषा में ही ये भजन की रचना की है। उठा 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 बाबा, आंख खोली ताका बाबा, सुती गेला कहने गहरी। किया सुती गेला गहरी नींद में? हाँ, भक्त सब एलैया जे तरह से प्रसाद वितरण करे रहा, अपना से हाथ से खोट खोट के अखनियो कंटा जाय के देखा न, भगत से ढेरी तोहर इंतजार कर रहा था, कंटा वह प्रसाद खोट खोट के दह न। मतलब कहने का है कि जब मृत्यु होती है तो एक प्रकार की नींद में हम चले जाते हैं, गहरी नींद में, लंबा नींद में। रात में हम सोते हैं, रात में सोते हैं कि नहीं सोते? और जब आपको नींद नहीं आती है तो आपको अच्छा लगता है? रात को नींद नहीं आती है, आपको अच्छा लगता है? रात में पहाड़ के समान रात हो जाता है कि बाप रे बाप बड़का रात। नींद नहीं आता है, बहुत रात बुझाता है कि इतने मतलब बड़ा रात डबल करे छे। आ नींद जब आती है तो युवक सब पूछिए ना, सुते छे तो बस सुतले रहे छे, अखनियो उठे के मन नहीं करे छे। एकर मतलब से नींद में सुख लागे छे। नींद में अगर अशांति हेती तो नींद में लोग नहीं जीतिए, नींद में जाए नहीं चाहती है। नींद में सुख लागे छे, सब और से मन सिमटे छे, सब चीज भूल जाए छे, एकदम नींद में जाए छे, बड़ा चैन बुझावे छे, बड़ा सुख बुझावे छे। यही प्रकार से मृत्यु भी वह नींद छिए। बोलिए श्री सद्गुरु। मृत्यु भी वही नींद है। तो आप जब नींद से नहीं घबराते हैं तो मृत्यु से क्यों घबराते हैं? अरे आराम से शरीर छूट जाएगा, शरीर छूटेगा तो क्या होगा? हम तो रहेंगे, शरीर में हम रहने वाले हैं, हम रहेंगे, शरीर का नाश होगा, मेरा नाश नहीं होगा। इसलिए मृत्यु से भागना नहीं चाहिए, उनको गले लगाना चाहिए। मृत्यु अटल है, सत्य है। मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। कहते हैं मरिए तो मरी जाइए, मरना है तो ऐसे मरिए कि जंजाल ही आपका छूट जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। रात में जब मरते हैं तो फिर फिर जब सुबह में जिंदा हो जाते हैं, रात में मरते हैं, हम नींद में जाना मरना ही है। आधा मृत्यु है, जिसको कहते हैं आधा मृत्यु। मतलब नींद में जाना आधा मृत्यु के मुख में जाना है। अब पूरा मरना मतलब जब शरीर छोड़ते हैं तो पूरा मर जाते हैं। तो ये जो रात में आप मरते हैं, अब फिर जब सुबह में जगते हैं तो जंजाल, जिसमें मरते हैं तो उस समय में, जब सोते हैं तो उस समय में सब कुछ भूल जाते हैं, जंजाल भूल जाते हैं, घर परिवार बाल बच्चा ये सब की जंजाले नहीं चाहिए, जंजाले नहीं चाहिए। घर परिवार बाल बच्चा मकान दुकान खाने पीने जितना भी कुछ चाहिए सब जंजाले चाहिए। जंजाल का भूल के नींद में जाए छिए, अब ओकर बाद जब जगे छिए तो फिर ये जंजाल वह माथा पर ढेरी ढेरी जंजाल, ढेरी ढेरी चिंता, ढेरी ढेरी टेंशन है, फिर वह टेंशन आ जाता है। ऐसे ही जब आपकी मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद भी यही होता है। जैसे आप नींद में सोते हैं और जगते हैं तो फिर टेंशन हो जाता है, वैसे ही जब आपकी मृत्यु होती है
और मृत्यु से जब फिर शरीर मिलता है तो फिर यही जंजाल शुरू हो जाता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि मरने के ढंग को अगर तुम सीख लो, मरने के ढंग को अगर जान जाओ तो ये जंजाल तुम्हारा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो मरने का ढंग क्या है? मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे, दिन में 100 बार। दिन में आप 100 बार भी मर सकते हैं। कैसे मरिएगा दिन में 100 बार? ये ध्यान के द्वारा होता है। ध्यान के बाद समाधि होती है और समाधि में एक प्रकार से आप मर जाते हैं। और ऐसी मृत्यु एक बार अगर हो जाए तो फिर मरने के लिए, मरने के लिए फिर आपको कोई जरूरत नहीं है। आप असली मरनी मर गए। असली मरनी में परमात्मा मिल जाता है। अभी जीवित है तो संसार मिला हुआ है, और साधना में मर जाइएगा तो परमात्मा मिल जाएगा। अब परमात्मा एक बार मिल जाएगा तो कभी हेराने वाला नहीं है। संसार तो हेरा जाएगा। एक पति होता है संसार का, ये पति है, एक दिन छोड़ करके चले जाएंगे। माता जी है ना, है? अगले साल वृद्ध बाबा चले गया, मातारा में अभी तक है? चले गए छोड़ करके। लेकिन असली पति कभी छोड़ करके नहीं जाता, याद रखिएगा। नकली पति था इसीलिए छोड़ करके चले गए। असली पति कभी नहीं छोड़ते हैं, और वह असली पति है परमात्मा, ईश्वर। उसी ईश्वर को जानना, उस पति को जानना है। और वह पति को कैसे जानिएगा? तो अभी हम जिंदा हैं तो जिंदा में इस सांसारिक पति को देखते हैं, और शरीर से हम बेखबर हो जाएं साधना में तो हम असली पति को देखेंगे। असली पति हमारे संग साथ में है। ये पति तो छोड़ करके चले गए, वो पति हर हमेशा साथे में रहते हैं। आवे जैसो माया साधो, आवे जैसो माया हो। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। यो माये छिए, प्रसाद जे एले लेके प्रसादो सब कुछ माये छिए। आवे जैसो माया, जो आता है जाता है। पति एक दिन आता है आपके जीवन में, एक दिन छोड़ करके चला जाता है। धन आता है, एक दिन छोड़ करके आपको चला जाता है। बाल बच्चे आता है, एक दिन छोड़ करके चला जाता है। संसार में जो कुछ भी आता है एक दिन छूटता है। लेकिन एक पति है परमात्मा, एक बार अगर आ जाता है तो कभी छोड़ करके नहीं जाता है। वही असली पति है। असली पति परमात्मा है, लेकिन उस पर हम लोगों का ध्यान नहीं है। उस असली पति पर ध्यान नहीं है, लेकिन नकली पति पर खूब ध्यान है। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। नई नई जब शादी होती है कोई युवती की, लड़की की, बराबर ख्याल होकर पते रहे छे। सबके एक दिन उम्र आवे छे, सबके पता छे, कोनो नया बात नहीं छे। सबके पता छे, युवा अवस्था आवे छे तो शादी नया नया है छे, ओकर ख्याल डुप्लीकेट के छोड़ के बोले छिए। डुप्लीकेट जे ककरो से प्रेम करे रहे, बीच में शादी को हमरा के क्या दलके तो ओकर ख्याल तो तबो नहीं लागल रहे छे। शादियों होय के बाद ओकर ख्याल दोसर तरफ रहे छे, लेकिन ओकरा छोड़ के बोले छिए जे सही में अच्छा चाल व्यवहार के छे, ओकरा खातिर बोले छिए। तो जखनी शादी है छे ओकर ख्याल बराबर पति पर ही लागल रहे छे। आइ काल्हि मोबाइल छे, जे कनिटा पैसा वाला छे तो अपना पत्नियों के स्क्रीन टच मोबाइल दे देलक खरीद के, जखनी बात करे के आराम से करबे। कोनो अथी वाला बात नहीं बोल रहा छे, जे बीत रहा छे वह बात बोल रहा छे। तो मतलब ओकर ख्याल जहिना लागल रहे छे हर हमेशा, वहिना अगर हमर तोहर अगर परमात्मा में हर हमेशा ख्याल लग जाए तो जहिना उ पति से बात है छे, संसारिक पति से बात है छे नया दुल्हा दुल्हन के, वहिना हमरो तोरो बात है तो परमात्मा से। लेकिन वहन प्रेम हेते तब न, जहन ओकरा प्रेम रहे छे नया लड़का, नया दुल्हा दुल्हन के जहन प्रेम रहे छे, वहने प्रेम, वहने प्रकाट प्रेम। जहना एक सती नारी के एक पति पर ही ख्याल रहे छे, दोसर पर ख्याल ले जाए छे, वहना हमरो तोहर ख्याल जब परमात्मा में वहने प्रेम भए जेते तो
परमात्मा से हमरा बातचीत भी करवे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। मन में हेते अच्छा कोई करे करलक या बातचीत बाबा हो, कोई क्या पूछ सके या बाबा को बातचीत करलक या? हाँ करलक या। मीराबाई से भगवान कृष्ण, हाँ जहिना हमें तो सत्संग सुने छी करे छिए, हाँ बोले छिए, वही ना भगवान कृष्ण से मीराबाई बातचीत करे रहे। राणा आबि के देखे तो कोई नहीं छे पुरुष। आ जब राणा चल जाए रहे तो एकदम पुरुष की आवाज में मीराबाई ओकरा से बातचीत करे रहे। ऐसे पूरा स्पष्ट है छे कि परमात्मा से बातचीत भी है छे, ईश्वर से बातचीत भी है छे, लेकिन वो ककर प्रभाव छिए? साधना के प्रभाव छिए, ध्यान के प्रभाव छिए, तपस्या के प्रभाव छिए। एक खातिर संत महात्मा, इसलिए संत महात्मा कहते हैं संग करो तो अच्छे महापुरुषों का संग करो। चुनना ही है, असली पति को चुनो, नकली पति को क्या चुनना। पसंद ही करना है तो असली पति को पसंद करो, नकली पति को क्या पसंद करना। सहजोबाई की शादी हो रही थी, हाँ उसकी सखी सहेली सजा रही थी, शादी हो चुकी थी और ससुराल जाती सखी सहेली उसको सजा रहे थे। और तब तक में गुरु महाराज आ गए। गुरु महाराज कहते बेटी सहजो चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वाविश, सहजो तनिक सुहाग पे कहां गुंथावेशिस। बेटी इस संसार में सदा नहीं रहना है, एक दिन यहां से चलना है, लेकिन जाओगी तो कहां जाओगी? इस संसार तो सब चलेंगे ही, लेकिन वहां चलो जो सदा का सुहाग रहता है। पति ही चुनना है तो वह असली पति को चुनो, जो पति कभी मरते नहीं है, सदा अजर और अविनाशी है, उस पति को चुनो। सहजोबाई नकली पति को छोड़ करके, नई शादी हुई थी, ससुराल जाने ही वाली थी, लेकिन नकली पति को छोड़ करके असली पति की तरफ चल दिए। और असली पति की तरफ गए तो असली पति को पा करके सहजोबाई कृत्य हो गई, आनंद उसके जीवन में खिल गया। इसलिए महापुरुष कहते हैं हम आप भी आनंद चाहते हैं, हम आप भी सदा का सुख पसंद करते हैं, तो ये सदा का सुख संसार के प्राणी पदार्थ में नहीं है, इंद्रियों के भोगों में नहीं है। सभी इंद्रन के भोग गुरु कहते हैं रोग, करा देते वियोग, भजो साध गुरु है। सभी इंद्रियों का भोग, इंद्रियां जो जो भोग चाहती है वह भोग दीजिएगा, रोग पैदा होगा। बोलिए श्री सदगुरु। यहाँ पर भी जे ना भंडारा छिए ना, हलवा से तैयार भए गेलै, एकदम पूरा एकदम दे के बढ़िया से एकदम दे के मेटेरियल बनते, हाँ जिभ्या के स्वाद मिलते। लेकिन एतऽ से जेते तो एक दो रोज तक ओकरा गैस हैरान करते, रोग हैरान करते। जितनी भी इंद्रिया की भोग है सभी रोग है, रोग। हाँ इसलिए करा देते वियोग, सभी इंद्रियों के भोग से संत सदगुरु क्या करते हैं, आपको वियोग करा देते हैं, अलग हटा देते हैं। इसलिए ऐसे संत सदगुरु के चरण शरण में जाइए, उनसे भेद जानिए, और भेद जान लिए हैं तो कीजिए। बिना करने से काम नहीं चलेगा, कोनो काम करने किए बिना हो जाता है? संसार में आप खेती नहीं कीजिए, घर में आ जाएगा उपजा। देखते कितना बढ़िया से फूल सजा हुआ है। हमने इसको देखा डब्बा सब में छेदा किया, उसमें फूल घुसा घुसा करके विद्यार्थी लोग, मतलब बढ़िया लगता है देखने में। हाँ इसलिए सजाया है, तो किया है तब ना, सजाया है तब ना, और नहीं सजाते तो होता। इसी तरह से कोई भी काम नहीं कीजिएगा तो वह होने वाला नहीं। ये तो बाहर की सजावट है, लेकिन भीतर की सजावट ध्यान के द्वारा होता है। आप जितना ही इंद्रियों के भोग से बचिएगा और जितना ही आप साधना कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, भीतर में भी फूल खिलता है, उसका सुगंध भीतरे भीतर आपको मालूम होता है। बाहर वालों को क्या मालूम? बाहर के फूल को सब आदमी देखते हैं,
एक माता जी एले ने तो हम देखे रहिए, हाँ एले तो फूल ही आवे, हाँ फूल ही आवे माता जी की चढ़ेबे गुरु महाराज पर फूल ही आवे, तो हम देखे छी ओठना फूल हेल के माता जी नहीं मिले तो अंतिम में पत्ता तोड़ लेके, एनहो हेल के एनहो नहीं मिले तो अंतिम में माता राम की करते, अंतिम मजबूर भए के पत्ता तोड़ के गुरु महाराज के चढ़ेल के हैं। बाहर में तो फूल खिले छे तो सब आदमी देखे छे, लेकिन अंदर में जो फूल खिले छे तो कोई नहीं देखे छे, आपने देखा पड़े छे। लेकिन वो केना देखा पड़ते, जहिना बाहर में फूल के लोग लगावे छे, सींचे छे, ओकरा समय समय पर पानी दे छे, ओकरा से सुंदर फूल खिले छे, एहिना भीतर में, हाँ हम लोगों के भीतर में भी फूल खिलता है, उसमें भी सिंचाई होती है। सिंचाई क्या होती है? अभी हम आप जो सत्संग कर रहे हैं उस फूल की सिंचाई हो रही है, और एक ना साधना करेंगे वह फूल खिलेगा, और जब फूल खिलेगा तब क्या करना है, एकदम सुगंधे सुगंध। गुरु महाराज के भीतर में फूल खिल गए, कुप्पा घाट में बैठे थे, उसका सुगंध चारों तरफ बिखरने लगे, एकदम दूर दूर से लोग आने लगे गुरु महाराज के पास। नहीं माता जी आवे रहे न, जापान के महिला, विदेश में रहे वाली महिला, ओकरा अंदर में उस संस्कार रहे, सुगंध लागले, ओते से सीधे खींचल चले ले गुरु महाराज के पास। नेपाल के कुछ लड़की लोग, ओकरा भी सुगंध लागले, वो भी गुरु महाराज के पास एले। मतलब फूल आपके भीतर में भी है, लेकिन वह खिलेगा साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, ध्यानाभ्यास करो सदसदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल सिधाई हो। इस तरह से अगर हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, अंदर में जैसी अनुभूति होगी, धीरे धीरे आपके भीतर में आनंद बरसेगा, और एक दिन आनंद के समुद्र में ही चले जाइएगा, जहां पर आनंद स्वरूप परमात्मा विराजमान है, उसको पा करके कृत हो जाएंगे। अभी का सत्संग आरती के बाद समाप्त होगा, और फिर अपराह्न कालीन सत्संग है, उसमें सब आदमी जमजुट करके भाग लीजिए। यह सत्संग अभी अपराह्न कालीन, ऐसे तो मौसम थोड़ा हाँ झपन किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सवेरे जो भजन गाना चाहते हैं या चाहती हैं, थोड़ा सवेरे आएंगे, लगभग 1:30 या 2 बजे से हाँ प्रारंभ हो जाना चाहिए। तो आप लोग आएंगे, भाग लेंगे। आइए हम लोग एक साथ आरती में भाग लेते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।